बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डोंट ब्रीथ पार्ट 2। ये कहानी फर्स्ट पार्ट के 8 साल बाद की कहानी है। फर्स्ट पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ब्लाइंड ओल्ड मैन जो पिछली बार बच गया था, अब वो अपनी 11 साल की बेटी फिनिक्स और एक बहुत ही ट्रेन्ड डॉग के साथ एक अनजान सुनसान जगह पर रहता है। इनके घर से दूर दूर तक कोई भी घर नहीं होता। दरअसल फिनिक्स को इसने अडॉप्ट किया है। ये फिनिक्स को बताता है कि पिछली बार जब हमारे घर में आग लगी थी तो उसमें तुम्हारी मॉम की मृत्यु हो गई थी। हालांकि ब्लाइंड मैन कभी किसी से बात नहीं करता, लेकिन कभी कभी उसके घर पर उसकी एक दोस्त आती है जो कि पहले आर्मी में थी। वो फिनिक्स को अपने साथ बाहर ले जाती है। इसका नाम होता है हर्नांडिस। हर्नांडिस इस बार आती है तो ब्लाइंड मैन कहता है कि मैं फिनिक्स को तुम्हारे साथ इस बार नहीं भेजूंगा, पर उसके समझाने पर फिनिक्स को वो उसके साथ भेज देता है। साथ ही अपने डॉग को भी भेजता है जो कि बहुत ही स्मार्ट है। यहाँ पर फिनिक्स को गाड़ी में अपनी मॉम की याद आती है। वो कहती है कि मैं अपने पुराने घर में जाना चाहती हूँ। दरअसल वो अपनी मॉम को श्रद्धांजलि देना चाहती है। जब वो पुराने घर के अंदर जाती है तो उसे एहसास होता है कि अंदर कोई और भी है, इसीलिए वो डर कर जल्दी से बाहर आ जाती है। इसके बाद हर्नांडिस फिनिक्स को कुछ देर के लिए एक पार्क में छोड़कर चली जाती है, जहाँ पर वो बहुत सारी राइड्स लेती है। उसे जिंदगी बहुत अच्छी लगती है, पर जब वो वहीं वॉशरूम के अंदर जाती है तो उसके सामने एक आदमी आता है जिसका नाम रायलन है। ये गैंगस्टर्स का लीडर है। इसको देखकर इसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते, लेकिन इससे पहले कि ये फिनिक्स को कुछ कर पाता, उसका डॉग यहाँ पर आ जाता है। और जब फिनिक्स यहाँ से बाहर जा रही होती है तो वो उसके बालों को देखता है जो कि व्हाइट होते हैं। दरअसल उसके पैदाइशी कुछ बाल व्हाइट हैं। इसके बाद फर्नांडिस फिनिक्स को लेकर वापस उसके घर पर पहुंच जाती है। वो जब उसे घर पर छोड़कर वापस अपनी गाड़ी तक आती है तो देखती है कि वहां पर रायलन अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है। वो उसे उसकी गाड़ी पीछे करने को कहती है, और जब फर्नांडिस अपनी गाड़ी में बैठती है तो रायलन का एक आदमी पहले से उसकी गाड़ी में होता है जो उसे मार देता है। वहीं घर के अंदर दिखाया जाता है जहां पर ब्लाइंड मैन और फिनिक्स है। फिनिक्स ब्लाइंड मैन से कहती है कि मैं नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी जीना चाहती हूँ, स्कूल जाना चाहती हूँ, लेकिन ब्लाइंड मैन उसे कहता है कि बाहर जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें खतरा है। अभी इनके डॉग को बाहर कुछ दिखता है, इसीलिए वो बाहर की तरफ भागता है जहां पर रायलन और उसके लोग हैं। वो इनके डॉग को मार देते हैं। और अब जब ब्लाइंड मैन अपने डॉग के लिए बाहर खाना लेकर आता है तो बहुत बुलाने पर भी वो नहीं आता। वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो दरवाजा बंद करके अपने डॉग को बाहर ढूंढने के लिए जाता है। और ठीक उसी वक्त रायलन के कुछ लोग घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन फिनिक्स को इस बात का एहसास हो गया था। दरअसल ओल्ड ब्लाइंड मैन ने उसे जिंदगी भर इसी की ट्रेनिंग दी थी कि अपने आप को कैसे बचाना है। वो बड़ी चालाकी से सबसे छुपते हुए एक से दूसरे कमरे में जाती है, और तभी वो देखती है कि सामने दरवाजा है। जब वो दरवाजे पर जाती है तो सामने से एक आदमी आ जाता है, लेकिन ब्लाइंड मैन ने दरवाजे को लॉक किया होता है, इसीलिए वो अंदर नहीं आ पाता। वहीं ब्लाइंड मैन को दिखाया जाता है जो जंगल में देखता है कि उसके डॉग को किसी ने मार दिया है। वो देखता है उसकी बॉडी में एक गोली है। वो समझ जाता है कि उसके घर में कोई ना कोई घुस चुका है, इसीलिए वो घर की तरफ वापस आता है। वहीं फिनिक्स सबसे छुपती हुई घर के दूसरे दरवाजे तक पहुंच जाती है जो खुला हुआ होता है, और जब वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है पीछे से रायलन का आदमी आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। वो कहता है कि अब तुम मेरी तरफ चलो। फिनिक्स चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तभी ब्लाइंड मैन बाहर से उस आदमी को पकड़ लेता है, जिससे फिनिक्स को मौका मिल जाता है। वो देखती है कि रायलन का एक और आदमी वहां पर आ रहा है, इसीलिए वो दरवाजा बंद करने के लिए भागती है, लेकिन वो उसे नीचे बेसमेंट में गिरा देता है। और अब फिनिक्स को पता है कि वो उसे पकड़ने के लिए नीचे आएगा, इसीलिए वो अपने आप को मेटल के एक बॉक्स के अंदर पूरी तरह से लॉक कर देती है, जिसे खोलना इतना आसान नहीं है। इस बॉक्स के ऊपर सांस लेने के लिए जालियां भी बनाई गई होती है, जिससे पता चलता है कि ब्लाइंड मैन ने जानबूझकर इस बॉक्स को यहाँ पर बनवा कर रखा था। वहीं ब्लाइंड मैन ने बाहर से रायलन के जिस आदमी को पकड़ा हुआ होता है, वो आदमी ब्लाइंड मैन को जख्मी कर देता है, जिस वजह से ब्लाइंड मैन को यहाँ से सीधा गराज में जाना पड़ता है। वो अपने घाव पर दवा लगाना शुरू करता है, और तभी रायलन का वो आदमी दोबारा वहां पर आ जाता है। पर ब्लाइंड मैन हालांकि देख नहीं पाता, लेकिन उसकी सेंसेस बहुत तेज है, इसीलिए पहले से वो छुप जाता है और उस आदमी को पीछे से कस कर पकड़ लेता है। तभी इन दोनों की मुठभेड़ में गोली चल जाती है, और अब रायलन का दूसरा आदमी भी गराज के अंदर आ जाता है। वो देखता है कि ब्लाइंड मैन ने उसके आदमी को बुरी तरह से जख्मी किया हुआ है, और ब्लाइंड मैन भी वहां पर नहीं है।
वहीं फिनिक्स को दिखाया जाता है जो मेटल के बॉक्स के अंदर अपने आप को लॉक कर चुकी है, पर वहां पर जो आदमी होता है वो उस बॉक्स के अंदर पानी भरना शुरू कर देता है। अब उस आदमी को एहसास होता है कि उसके आसपास ब्लाइंड मैन भी आ चुका है, इसीलिए वो मेटल के बॉक्स के अंदर वायर्स को लटका देता है जिसमें करंट है, और ब्लाइंड मैन से कहता है कि अगर तुम सामने नहीं आए तो मैं वायर्स को पानी के अंदर डाल दूंगा। ब्लाइंड मैन सबसे पहले यहाँ पर एक सिलेंडर को खोलकर उसके सामने फेंक देता है और फिर वो भी वहां पर आ जाता है। अब क्योंकि सिलेंडर से गैस निकल रही है इसीलिए वो आदमी गोली नहीं चला सकता, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। रायलन के उस आदमी को लगता है कि वो ब्लाइंड मैन को आसानी से काबू में कर सकता है, इसीलिए वो उसके साथ फिजिकल फाइट के लिए जाता है, लेकिन ब्लाइंड मैन बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, वो उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। वही मेटल के बॉक्स के अंदर लगातार पानी का लेवल ऊपर आ रहा होता है और अब कुछ देर में वो वायर्स के साथ टच हो जाएगा, इसीलिए फिनिक्स उस एल्मीरा का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर वो जाम हो जाता है। ठीक उसी वक्त ब्लाइंड मैन उस तार को वहां से खींच लेता है और खुद एक जगह छुपकर उस वायर को उस जगह फेंकता है जहां पर सिलेंडर से गैस निकल रही है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और रायलन का आदमी मारा जाता है। इसके बाद ओल्ड ब्लाइंड मैन फिनिक्स को अंदर से बाहर निकालता है। वहीं रायलन ब्लास्ट की आवाज सुनकर खुद भी अंदर आ जाता है। ओल्ड ब्लाइंड मैन और फिनिक्स घर के बाहर पहुंच जाते हैं। रायलन फिनिक्स को कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो आदमी तुम्हारे साथ है वो बहुत खतरनाक है, तुम्हें उसकी सच्चाई का नहीं पता। और इससे पहले कि रायलन कुछ और बोलता वो ब्लाइंड मैन उस पर हमला कर देता है, लेकिन रायलन के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद रायलन फिनिक्स को अपने बाल दिखाता है जो कुछ जगहों से सफेद होते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से फिनिक्स के हैं। वो फिनिक्स को कहता है कि तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। 8 साल पहले हमारे घर में आग लग गई थी, जिसके बाद मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। मैं 8 सालों तक जेल में था, मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो, पर जब तुम अपने पुराने घर में आई तब मैंने तुम्हें वहां पर देखा और मैं समझ गया कि तुम मेरी ही बेटी हो। दरअसल उस आग में तुम बच गई थी, जिसके बाद तुम इस आदमी को मिली। और अब रायलन अपने आदमियों को कहता है कि इस ब्लाइंड मैन को मार दो, और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो ब्लाइंड मैन अपनी स्किल से वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। रायलन अपने आदमी से कहता है कि तुम फिनिक्स को लेकर यहाँ से जाओ, और खुद वो ब्लाइंड मैन के पीछे चला जाता है। फिनिक्स को जब रायलन का आदमी ले जा रहा होता है तो फिनिक्स उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। इस बात से उसे गुस्सा आता है और फिनिक्स को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वहां पर ब्लाइंड मैन पहुंच जाता है और वो रायलन के उस आदमी को मार देता है। अभी दोनों के दोनों घर के अंदर आ जाते हैं, जहां ओल्ड मैन फिनिक्स को खिड़की से नीचे यानी कि बाहर जाने के लिए कहता है, और तभी रायलन का डॉग भी यहाँ पर आ जाता है जो इन पर हमला कर देता है। लेकिन ओल्ड मैन उसे मारता नहीं है, बल्कि उसे एक जाल के पीछे फंसा देता है, और अब फिनिक्स भी पाइप से उतरकर नीचे यानी कि बाहर पहुंच जाती है। पर तभी रायलन का एक आदमी उसे बेहोश कर देता है, और इसके बाद रायलन पूरे घर को आग लगा देता है, जहां पर ब्लाइंड मैन और रायलन का खुद का डॉग फंसा हुआ है। रायलन अपने आदमियों के साथ यहां से निकल जाता है। ओल्ड मैन सबसे पहले रायलन के डॉग को आजाद करता है और इसके बाद खुद भी खिड़की से कूद कर नीचे आ जाता है, और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। वहीं फिनिक्स को जब होश आता है तो वो होटल के एक कमरे में होती है, उसके सामने रायलन होता है। रायलन कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, अब भी तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। फिनिक्स वहां से जाने लगती है, और तभी उसे उसी गाने की आवाज आती है जो बचपन से वो खुद भी गुनगुनाया करती थी। उसे बस इतना याद होता है कि ये गाना उसकी मॉम गाया करती थी, और जब फिनिक्स पीछे देखती है तो वहां पर एक लेडी व्हील चेयर पर होती है। वो समझ जाती है कि ये मेरी मॉम है, वो अपनी मॉम के गले लग जाती है। अब उसकी मॉम की यहाँ पर तबीयत खराब होती है। उसकी मॉम बताती है कि हमारे घर में एक लैब थी जहाँ पे खतरनाक केमिकल्स थे। जब हमारे घर में आग लगी तो वो केमिकल्स मेरी बॉडी के अंदर चले गए, जिससे मेरा ब्लड पूरी तरह से जहरीला हो गया है। मेरा हार्ट ब्लड को अच्छे से प्यूरिफाई नहीं कर पाता, मुझे एक हार्ट की जरूरत है। इसके बाद ये फिनिक्स को जूस पीने के लिए देते हैं जिसमें बेहोशी की दवा होती है, और जब वो बेहोश हो रही होती है तो फिनिक्स की मॉम उसे कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा हार्ट चाहिए, क्योंकि हम किसी अपने के हार्ट को अपनी बॉडी में लगा सकते हैं। वहीं ब्लाइंड मैन को दिखाया जाता है जो अपने घर के बाहर होता है। उसके साथ रायलन का डॉग भी है, क्योंकि उसने डॉग की जान बचाई है, इसीलिए ब्लाइंड मैन के ऊपर अब हमला नहीं करता।
ब्लाइंड मैन देखता है कि गाड़ी में हर्नांडिस यानी कि उसकी दोस्त को भी रायलन के आदमियों ने मार दिया है और अब वो किसी भी कीमत पर फिनिक्स को बचाना चाहता है। वो रायलन के डॉग के गले में एक पट्टा बांधता है और कहता है कि अब तुम्हें घर जाना होगा और डॉग अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। वहीं रायलन हार्ट ट्रांसप्लांट की पूरी तैयारी कर चुका होता है। डॉक्टर भी यहाँ पर पहुंच चुका है। वो डॉक्टर से कहता है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को पूरा करो, पर इससे पहले कि वो ऐसा करते घर की लाइट चली जाती है। रायलन अपने आदमी को कहता है कि नीचे जाकर चेक करो और जब उसका आदमी नीचे जाकर चेक करता है तो वहां पर ब्लाइंड मैन पहले से छुपा होता है जो रायलन के आदमी को मार देता है। तभी रायलन का डॉग वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर रायलन समझ जाता है कि इसका पीछा करते हुए ब्लाइंड मैन भी यहां तक पहुंच चुका है। वो अपने चारों आदमियों को कहता है कि जाओ और उसे खत्म कर दो और खुद वो फिनिक्स को और अपनी पत्नी को यहां से ले जाने की तैयारी करता है। वही रायलन के आदमी को दिखाया जाता है जो नीचे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वो चारों देखते हैं कि सामने ब्लाइंड मैन की डेड बॉडी पड़ी है। वहां चारों तरफ पानी बिखरा होता है और जैसी वो लोग पानी में पैर रखते हैं तो पानी की तरंगों से उसे पता चल जाता है कि वो लोग पानी में यानी कि उसके आसपास ही आ चुके हैं। वो गन निकालता है और 3 लोगों को शूट कर देता है। एक आदमी बच जाता है और वो ब्लाइंड मैन से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि उसे पता है कि रायलन जो कुछ भी कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है। वहीं रायलन जब अपनी पत्नी फिनिक्स और डॉक्टर के साथ यहाँ से निकल रहा होता है तो ब्लाइंड मैन वहां पहुंच जाता है और डॉक्टर को मार देता है। चारों तरफ यहाँ पर अंधेरा है, जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ ओल्ड मैन यानी कि ब्लाइंड मैन को हो रहा होता है। इसीलिए रायलन अपनी गन से विंडोज को तोड़ देता है, जिससे अंदर रोशनी आना शुरू हो जाती है। पर ब्लाइंड मैन पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आया होता है। वो अंदर गैस के कंटेनर्स फेंकता है, जिससे चारों तरफ धुआं हो जाता है और अब एक बार फिर से रायलन को यहाँ पर कम दिख रहा होता है। इसी बात का फायदा उठाकर ब्लाइंड मैन उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। रायलन अब चारों तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देता है और तभी उसे एक चीख की आवाज आती है और ये उसकी पत्नी की होती है। वो देखता है कि उसने अपनी ही पत्नी को मार दिया है। उसकी पत्नी व्हील चेयर पर होती है और उसकी पत्नी का हाथ हथकड़ी से फिनिक्स के हाथ से बंधा हुआ होता है और अब व्हील चेयर नीचे की तरफ लुढ़कना शुरू हो जाती है। व्हील चेयर ऊपर से नीचे गिर जाती है, जिससे फिनिक्स भी अपनी मॉम के साथ नीचे गिरती है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो अपनी मॉम के ऊपर गिरती है। उसकी मॉम की मृत्यु हो चुकी है, पर फिनिक्स पूरी तरह से ठीक होती है। वही रायलन को दिखाया जाता है जो ब्लाइंड मैन को ढूंढ रहा होता है और तभी ब्लाइंड मैन उस पर हमला कर देता है और उसे भी अपनी तरह अंधा कर देता है। ब्लाइंड मैन पूरी तरह से जख्मी हो चुका है और फिनिक्स वहां पर आती है और जब वो ब्लाइंड मैन की तरफ आ रही होती है तो वो उसे कहता है कि रायलन ने जो कुछ कहा था वो सच है, मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हूँ। दरअसल फिनिक्स को अब तक ये बात नहीं पता थी। वो फिनिक्स को अपने से दूर जाने के लिए कहता है, साथ ही अपने गुनाहों को भी कबूल करता है जो उसने किए थे। दरअसल पहले वो एक अच्छा इंसान नहीं था, उसने कई क्राइम किए हैं और फिनिक्स जब से उसकी जिंदगी में आई है वो पूरी तरह से बदल चुका है। इसके बाद फिनिक्स यहाँ से निकल जाती है और तभी रायलन एक बार फिर से उस पर हमला करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। पर इससे पहले कि वो ब्लाइंड मैन को मारता, पीछे से फिनिक्स उसे मार देती है। इसके बाद फिनिक्स ब्लाइंड मैन के पास जाती है और कहती कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। वो कहता है कि तुम पहले ही बचा चुकी हो। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फिनिक्स को इससे बहुत दुख होता है। यहाँ से सीधा वो चिल्ड्रंस होम जाती है जहाँ पर उसी की तरह बच्चे रहते हैं और अब ये उसका नया घर है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ब्लाइंड मैन की बॉडी को दिखाया जाता है, जिसके पास रायलन का डॉग होता है और वो उसका हाथ चाटना शुरू कर देता है, जिससे ब्लाइंड मैन की उंगलियां हिलती है और हमें पता चल जाता है कि वो अब भी जिंदा है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.1। इस फिल्म का बजट था $15 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $47.3 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि सस्पेंस कहानी आपको पसंद आई होगी।